हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साइंटिफिक नोटेशंस या साइंटिफिक नंबर्स, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं वैज्ञानिक अंकन पद्धति। देखिए हम इसको क्यों पढ़ने वाले हैं, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले आप देख सकते हैं इसका क्वेश्चन आईआईटी जेईई 2020 में आ चुका है, आपके आईआईटी जेईई के अलावा आपके नीट 2021 में भी आ चुका है। तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। देखिए इसको पढ़ा क्यों जाता है, सबसे पहले तो ये देखा जाएगा। देखिए जो हमारे मास ऑफ अर्थ होता है, देखिए जो हमारी पृथ्वी का द्रव्यमान है वो लगभग इतना होता है। अगर अब मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा तो देखिए कितना हो जाएगा, लगभग इसमें होती है लगभग मेरे पास 23 जीरो होती है। इसको जब ऐसे लिखा जाता है तो इसका मान आता है 6.23 इंटू 10 की पावर 23 केजी। अब देखिए जो आपके मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो जब आप इसको लिखोगे तो आप 0.0000 उसके बाद में 91 इंटू इतना केजी होता है, तो इसका माना जाएगा 9.1 इंटू 10 की पावर-31 केजी। अब या तो कोई वैल्यू बहुत ही ज्यादा बड़ी हो, मान लीजिए मुझे जो मून है आपके और जो अर्थ है उसके बीच की डिस्टेंस निकालनी हो, तो आप सभी लोग जानते हैं ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। या तो मैं बहुत ही बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस कर रहा हूँ या बहुत ही छोटी संख्याओं की कैलकुलेशंस कर रहा हूँ, तो उस टाइम पर मुझे काम आती है साइंटिफिक नोटेशंस यानी कि वैज्ञानिक अंकन पद्धति। तो ये यहाँ पर काम आती है। अब साइंटिफिक नंबर्स का जो यूज होता है वो होता है कैलकुलेशंस में। इससे क्या होता है, जो हमारी जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस है या बहुत ही छोटी कैलकुलेशंस है बहुत ईजी बन जाती है। तो बेसिकली इसका यूज हो जाएगा कैलकुलेशंस में। अब ये इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, देखिए साइंटिफिक नोटेशंस को रिप्रेजेंट करने का जो वे होता है वो होता है n इंटू 10 की पावर n। तो यहाँ पर जो कैपिटल n 1.000 से लेकर के 9.9 यानी कि 1 से लेकर के 10, जिसमें क्या होता है ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो 10 होता है वो इंक्लूड नहीं होता है। एक तो इंक्लूड होता है पर 10 इंक्लूड नहीं होता है, यानी कि 1.00 से लेकर के 9.999999 जहां तक भी आप जाना चाहो उतने होता है इंटू 10 की पावर n। और ये n क्या होता है, स्मॉल n होता है इंटीजर। इंटीजर यानी कि पूर्णांक, धनात्मक या ऋणात्मक, यानी कि पॉजिटिव और इंटीजर वैल्यू कुछ भी हो सकती है। -1, -2, -3, -500, देखिए इससे लेकर के आप कितने भी ले सकते हैं, बस यहाँ पर पॉइंट में नहीं आना चाहिए। जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, ऑलवेज इंटीजर होंगी। तो ये होता है आपकी रिप्रेजेंटेशन n इंटू 10 की पावर n। इसका एग्जांपल देख सकते हैं आप। देखिए एग्जांपल में ये होता है कि मान लीजिए मुझे ये है 62300, इसको मुझे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है सिंपल नोटेशंस में। इसको किस तरीके से चेंज किया जाता है, तो देखिए इसको चेंज करने के लिए जो रूल होता है वो ये होता है कि मेरे पास है 62300। या अभी आप इसको मान लीजिए मैं ऐसे पॉइंट में लिख लेता हूँ इंटू 10 की पावर कुछ मेरे पास में अभी क्या है 0। तो ऐसे देखा जाता है कि ये वाला जो पॉइंट है कुछ भी नहीं है, तो अगर इसको मैं लेफ्ट खिसकाऊंगा, अगर मैं इसको लेफ्ट खिसकाता हूं तो मेरे पास में जितने मैं इसको लेफ्ट खिसकाऊंगा उतने ही क्या हो जाएंगे मेरे पास में क्या जो पॉजिटिव डिजिट आ जाएंगी। अगर मैं इसको राइट खिसकाता हूं तो उतनी क्या हो जाएंगी 10 की पावर में नेगेटिव डिजिट आ जाएंगी। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट को देखेंगे। अगर मैं इसको लेफ्ट खिसकाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, पावर में 10 की पावर प्लस लिखूंगा। मान लीजिए मेरे पास 105.0, अब मैं क्या कर रहा हूँ, पावर में कितनी है 10 की पावर 0 हो जाएगी। अब मैं इसको 2 डिजिट लेफ्ट खिसका देता हूँ, मान लीजिए 1 डिजिट लेफ्ट खिसकाता हूँ, तो इसका मान कितना आ जाएगा 10.5 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 इंटू 10 की पावर 0 ऑलरेडी थी। इसका मान आ जाएगा मेरे पास 10.5 इंटू 10 की पावर 1। बट अभी भी आप देखोगे ये क्या है, आपके जो वैज्ञानिक अंकन पद्धति है साइंटिफिक नोटेशंस में नहीं है, क्योंकि उसमें मान वैल्यू होती है 1 से लेकर के 9.99 के बीच में। तो मैं इसको एक और डिजिट लेफ्ट किसका दूंगा, तो 1.05 इंटू 10 की पावर 1 थी, अब मैं एक और 10 की पावर ला दूंगा तो ये हो जाएगा 1.05 इंटू 10 की पावर 2। देखिए अब इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पर था तो 105, अभी क्या है मेरे पास कुछ भी नहीं, क्या कर रहा हूँ देखिए मेरा पॉइंट यहाँ पर है। मैं क्या करूंगा, इसको सीधा क्या करूंगा 2 डिजिट तक खिसका दूंगा, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 1.05 इंटू 10 की पावर 2। अगर मैं इसको राइट खिसकाता हूं तो क्या होता है, देखिए अगर मैं इसको राइट खिसकाता हूं तो उल्टा होता है। देखिए राइट में उल्टा क्या होता है, देखिए राइट में जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। मान लीजिए मेरे पास है 10.05 इंटू 10 की पावर 1। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको राइट खिसका रहा हूँ, राइट मतलब इस तरफ, तो 105 कर दूंगा मैं इसको। 105 इंटू 10 की 1 ऑलरेडी थी, क्या हो जाएगा 10 की पावर-1 हो जाएगी, तो इसका माना जाएगा 1050। अब देखिए जो हमारे पास में पहले कुछ क्वेश्चंस थे उनको हम सॉल्व कर लेते हैं जो हमने कर रखे थे। तो ये हमारे पास 62300, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा पॉइंट यहाँ पर है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से पॉइंट को खिसकाऊंगा 1 2 3 4, तो ये जाएगा मेरे पास 6.23 इंटू 10 की पावर 4। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। मान लीजिए मेरे पास में ये है, तब यहाँ पर क्या पॉइंट मेरा यहाँ पर है, मैं क्या कर रहा हूँ इसको राइट खिसका रहा हूँ, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 5.6 इंटू 10 की पावर-4। आई होप आप समझ पाए होंगे किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। देखिए इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपके ऑपरेशंस। ऑपरेशंस ऑन साइंटिफिक नोटेशंस। देखिए ऑपरेशंस में या तो आप इसको मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड करो। मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन में क्या किया जाता है, सिंपल रूल फॉलो किया जाता है। मान लीजिए मेरे पास में एक अंक है 5.6 इंटू 10 की पावर 5, मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है। किसके साथ में मल्टीप्लाई करना है, मुझे करना है 6.9 इंटू 10 की पावर 8 के साथ में। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, आपके जो बेसिक नॉर्मल रूल्स होते हैं जो पावर के, वही यहाँ पर काम आते हैं। बस आपको जो फाइनल आंसर होता है उसमें ये याद रखना है कि जो आपकी जो लास्ट डिजिट है वो आपके साइंटिफिक नोटेशन में होना चाहिए। मैं क्या करूंगा, इन दोनों को गुणा कर दूंगा, 5.6 को गुणा कर दूंगा 6.9 से। जब मैं इसको गुणा करता हूँ तो मेरे पास में आता है 38.38.64।
इंटू जब मैं पावर को गुणा करूंगा तो 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 8 आप जानते हैं गुणा करने पर पावर जुड़ जाती है, तो ये हो जाएगी 10 की पावर 13 और ये कितना जाएगा आपके 38.64। अब आप यहाँ पर देखोगे कि ये आपके क्या है साइंटिफिक नोटेशंस में नहीं है। तो साइंटिफिक नोटेशंस क्या होता है कि जो स्टार्टिंग की वैल्यू है वो 1 से लेकर 10 के बीच में होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको लेफ्ट खिसका दूंगा, एक जो पॉइंट है पॉइंट को एक डिजिट लेफ्ट खिसका दूंगा 3.864। उसकी जगह मैं क्या करूंगा, एक 10 की पावर यहाँ ले आऊंगा पॉजिटिव वाली इंटू 10 की पावर 13। तो जो मेरा आंसर आ जाएगा 3.864 इंटू 10 की पावर 14। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप देख पाएंगे ये साइंटिफिक नोटेशंस में भी है क्योंकि जो स्टार्टिंग का अंक है वो ए, ये किस में है आपके, ये किस में 1 से लेकर 10 के बीच में और ये क्या 10 की पावर के बीच में है। तो ये होते हैं आपके ऑपरेशंस में डिवाइडेशन और मल्टीप्लिकेशन। आई होप आप समझ पाएंगे डिवाइडेशन किस तरीके से करते हैं, मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करते हैं। उसके बाद हम देखिए इसके बाद है आपके एडिशन और सब्सट्रैक्शंस, जोड़ने और घटाने पर किस तरीके से जो रूल्स हैं वो फॉलो किए जाते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले आपकी पावर है ना उसको सेम करनी पड़ती है। जब आप पावर सेम कर लेते हो उसके बाद में उस पर बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर मेरे पास एक डिजिट है 6.65 इंटू 10 की पावर 4 और यहाँ पर देखोगे मेरे पास है 10 की पावर 3। तो आप देखोगे यहाँ पर 10 की पावर 3, यहाँ 10 की पावर 4। तो क्या करूंगा, मैं सबसे पहले पावर को कॉमन कर लेता हूँ। तो मैं क्या करूंगा 6.65 इंटू 10 की पावर 4 करूंगा, जो पॉइंट है उसको शिफ्ट कर लूंगा 0.895 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगी 4, क्योंकि क्या मैं पॉइंट को लेफ्ट में लेगा, लेफ्ट में ले जाने से मेरी एक डिजिट बढ़ जाएगी। अब मैं क्या करूंगा 10 की पावर 4 को कॉमन ले लूंगा, यहाँ पर मैं जोड़ लूंगा 6.65 प्लस 0.895। अब इनको मैं जोड़ूंगा तो जोड़ने पर जो मेरा आंसर आता है देखिए, तो देखिए मेरे जो जोड़ने पर आंसर आएगा वो आएगा 7.545 इंटू 10 की पावर 4। तो यही हमारा आंसर होगा। अगर मैं इनको मान लीजिए घटाने का ये वाला प्रोसेस यहाँ पर करता हूँ तो मैं क्या करूंगा, इनकी जो पावर है उसको सेम कर लूंगा। तो सेम करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको कर लूंगा मैं 2.5 इंटू 10 की पावर -2 माइनस इसको कर लूंगा मैं, इसको कर लेता हूँ मैं 0.48 इंटू 10 की पावर -2। मैं क्या करूंगा यहाँ से 10 की पावर -2 को कॉमन ले लूंगा। कॉमन लेने के बाद मैं क्या करूंगा 2.5 में से मैं घटा दूंगा माइनस के 0.48। देखिए जब इसको घटाएंगे तो घटाने पर जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपके 2.02 इंटू 10 की पावर -2। दिस इज द राइट आंसर। तो आई होप आप समझ पाए होंगे किस तरीके से इन पर बेसिक ऑपरेशंस एडिशन और सब्सट्रैक्शंस की। सो आई होप कि ये सारी के सारे कंसेप्ट आप समझ पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।